इसमें मुद्दा है कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। मुद्दा ये है कि हमारे जो लोग हैं, बहुजन मूल निवासी जो लोग हैं, उनमें हम अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं, कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, जितना हम समझते हैं उसमें से कितनी बातें उनको समझा पा रहे हैं। और ये संख्या कल क्या थी और आज क्या है, ये इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। हमको इसके लिए बातें हम करते हैं, शायद प्लान भी होता है, बट हमारे पास एक्शन नहीं होता है। एक्शन के लिए हम लोकल पे जब हम जाएं, ग्राउंड की बात हम जब करें, तो हमने क्या विशेष किया इसके लिए। विशेष का मतलब मेरा ये है कि हमने लोग, हमारे जो ग्राउंड पे लोग हैं उनके जोड़ने के लिए हमने क्या किया, हमने उसके लिए क्या पहल की, हमने क्या, आज सब बीजेपी आरएसएस की बातें हो रही हैं। बीजेपी आरएसएस कहा कहते हैं कि वो हमेशा वो इलेक्शन मोड में रहते हैं। हमारे लोग 6 महीने 3 महीने पहले इलेक्शन मोड में आते हैं। हम 3 महीना पहले इलेक्शन की बात करते हैं, शायद वो हमेशा इलेक्शन की बात करते हैं, तो इस बार कैसे आना। तो समस्या है साथियों कि हम जो काम करते हैं उसमें हर दिन अगर हम काम करें तो बेहतर हो पाएगा, एक दिन के काम करने से बेहतरी नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल। मैं तो विशेष रूप से मैं हमारे प्रेमनाथ सर आने वाले थे, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमनाथ सर भी अभी पिछले महीने में रिटायर हुए और जो है उनका समाज के प्रति और अपने संगठन के प्रति कहते हैं ना कि हम, बाबा साहब ने कहा था हम संगठित हो जाएं, संगठन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे संगठन बन के भी क्या करेंगे जब हम संगठित ही नहीं हैं। हम एक पक्ष हमारा आता है जब मीटिंग होती है, दूसरा पक्ष आता ही नहीं, कहता है हमारा उनसे मनमुटाव है। हम आपस का मनमुटाव जब तक नहीं मिटा पाएंगे, हम सारे लोगों को एक कैसे कर पाएंगे। हमको भी अपने मन का जो भी है, जब हमारे समाज की बात आती है, हमें हमारे समाज के विकास की बात आती है, हमारे लोगों को प्रेजेंट करने की बात आती है, तो हमको उनको तो उठने बैठने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने तक की बातें सिखानी चाहिए। और बहुत सारे आज इससे वंचित लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि कैसे पहना जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे समाज में बैठा जाता है। शायद इसलिए भी आज तिरस्कृत किए जाते हैं। बहुत सारे हमारे आपके समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनका वो एजुकेट करने की जरूरत है, ये इस तरह की एजुकेशन की जरूरत है। जैसे सर ने कहा कि कंट्रोल को इग्नोर करता है, आरएसएस कंट्रोल आरएसएस को आरएसएस करता है, राजनीति बीजेपी करती है। हमारे आपस के नेता ही आपस में लड़े हुए हैं, और किसके ऊपर भरोसा करें और हमारा नेतृत्व करें और कैसे करें। साथियों मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं कहूंगा, लेकिन बात संविधान की हुई है, बात बाबा साहब की हुई है, तो सिर्फ कुछ चीजें कहूंगा जो मुझे लगता है आपको भी लगेगा कि ये चीजें अगर हमारे पास हैं तो किसकी बदौलत है। आप सब भी जानते होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप भी अपने आवाज से इसे जो है एक बार दोहराएंगे और इसको जो है तय करेंगे कि ये चीजें हैं। आज आप यहाँ पे खड़े हैं उसके लिए कोई और नहीं, उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आपके पास जो दौलत है वो किसी और की नहीं, वो बाबा साहब की बदौलत है। आपके पैकेट में जो पेन है वो किसी और की नहीं, वो बाबा साहब की देन है। आज आपके पास जो कार है वो बाबा साहब का उपकार है। आपके पास आपके जीवन में जो शांति है शायद वो बाबा साहब की ही क्रांति है, जो उन्होंने क्रांति की थी। जो आपके तन पे जो ये चमचमाते साइड है वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। फिर भी आप उनके प्रति मौन हैं, तो दिल में हाथ रख के बताइए कि आपके तरक्की के पीछे कौन है। आपके तरक्की के पीछे अगर कोई है, साथियों हम संगठन कुछ भी बनाए, लेकिन आज जितनी भी पार्टी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ मैं कुछ चंद लाइनों से आपको अवगत कराऊंगा कि लोग क्यों हमारी चाहत लोगों को कब तक है और पार्टियां क्यों हमको चाहती हैं। जब बहार आई तो फूल लाखों खिले, जब राजनीति आती है, जब चुनाव आते हैं, जब बहार आई तो फूल लाखों खिले, ईद भरों ने गाया बड़े शान
जब तक मुझ में जलने की ताकत रही, जब तक मुझ में जलने की ताकत रही, मेरा रिश्ता तभी तक रहा किसे, मेरा रिश्ता तभी तक रहा किसे। आंधियों ने बुझाए हैं लाखों दिए, आंधियों ने बुझाए हैं लाखों जलते दिए, कोई जलता हुआ घर बुझा नहीं, बहुत बढ़िया। कोई जलता हुआ घर बुझा नहीं। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये था, जब हमारे लोगों को जरूरत होती है तो लोग अपने जरूरत के हिसाब से, अपने जरूरत के माध्यम से हमसे बातें कर लेते हैं और हमको अपना बना देते हैं। जैसे जब तक हमें जब तक हमको उनकी जरूरत होती है तब हमको पूछ लेते हैं, हमारे पैर भी पड़ जाते हैं। जैसे हमारी जरूरत निकल जाती है लोग हमें पूछते नहीं, छोड़ देते हैं, पूछ लेते हैं हमारे हाल चाल, हमारे अपने हाल पे छोड़ देते हैं, हमारा क्या हाल है क्या नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है साथियों। इसलिए मेरा कहना है, जब हम एक हो जाएं, जैसे कि मीटिंग के माध्यम से, ये मीटिंग लगाना एक बहुत बड़ी बात है। मीटिंग में शायद जो भी लगाता है, जो भी मीटिंग या संगठन बनाते हैं, एक मंच ही है जिससे हम अपने बातों को साझा कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम संगठन बना सकते हैं, संगठन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा का स्तर क्या है हम जज कर सकते हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा समाज किधर जा रहा है। इसके लिए हमें कुछ न कुछ नीति बनानी पड़ेगी और उस पर इन्फोर्स काम करना पड़ेगा, डे बाय डे उस पर काम करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा। जब तक इसको हम मिशन नहीं बनाएंगे तब तक मुझे लगता है हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी। साथियों, मेरा यही कहना था, पहले हम आपस का मन मुटाव दूर करें, आपस में प्रेम पैदा करें, सौहार्द पैदा करें और जो भीड़ यहाँ पे होनी चाहिए, और मुझे तो लगता है इतनी भीड़ होनी चाहिए जब लोगों में ये मैसेज जाए, संदेश जाए, तो जगह हमारे इतने लोग हैं। अगर हम कहते हैं 80% हम लोग हैं तो फिर 80% होने के बाद भी इतनी सारी कुर्सियां खाली नहीं होनी चाहिए, लोगों को खड़ा होने का जगह नहीं मिलना चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए संस्था और समाज के लिए। जय भारत, जय संविधान।